तो चलो फिर पार्ट 2 वीडियो जो जीके का चल रहा था उसको हम लोग शुरू करते हैं। चलो जो वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस में आया था जीके का क्वेश्चंस पार्ट 2 जो 25 क्वेश्चन था उसमें से हम लोग कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में आज खत्म करेंगे बाकी क्वेश्चन। शुरू करते हैं अभी का क्लास, आज का क्लास। चलो फिर देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि कुछ और होगा। ये 40 बुकलेट सीरीज में ऐसा ही था। सवाल क्या कह रहा है कि 1853 साले प्रथम रेलपथ निम्नांकित कौन राज्य स्थापित होइছিল। तो 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाया गया था। तो किस राज्य में बिछाया गया था? तो देखो सबसे पहले तो 1853 ईस्वी में फर्स्ट रेलवे चला था और यह चला था मुंबई से लेकर, ठीक है, कैशली अगर बोलेंगे तो बोरीबंदर से लेकर ठाणे तक, इतना दूर चला था फर्स्ट रेलवे। लगभग शायद 16 अप्रैल को हो सकता है वो डेट। लगभग यहाँ से यहाँ तक 34 किलोमीटर की दूरी पर चला था। ठीक, तो ये मुंबई, थाने, ये सब कौन सा स्टेट में पड़ता है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी चंपारण नामक जे स्थान থেকে আইন অমান্য आंदोलन शुरू करें সেটি निम्नलिखित कौन राज्यटीर स्थापित हो? सीधा पूछ रहा है कि चंपारण कहाँ पर। इतना आसान सवाल पूछ रहा है। चंपारण बिहार में है भाई, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं थोड़ा स्टोरी बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा चीजें और भी पूछा जाता है। देखो चंपारण सत्याग्रह नहीं होंगे आप लोग इतिहास में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो 1917 में, 1917 ईस्वी में यह हुआ था। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद में सबसे पहली बार अगर कोई जन आंदोलन किए थे तो ये चंपारण सत्याग्रह में ही। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में उनका बुलाया गया था उनको। और बुलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजकुमार शुक्ल था। ये नाम भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है। राजकुमार शुक्ल महाशय ने चंपारण में इन्वाइट किया था गांधी जी को। और क्यों किया था मैं बता दे रहा हूँ। दरअसल वहां पर चल रहा था तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम क्या है? ये तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया सिस्टम और कुछ नहीं है बल्कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रहे थे, किसानों को उसके लैंड का जो 20 भाग होता था ना, 20 पार्ट होता था, इस 20 पार्ट में से 3 पार्ट में, ठीक है, यानी कि 3/20 जिसको बोलेंगे, 3 पार्ट में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इसी को तिनकठिया सिस्टम कहते थे। इनके लिए वो बहुत जुल्म करते थे और जब नील की खेती करते थे तो वो भूमि ना बंजर हुआ करता था, बिल्कुल उर्वरक शक्ति उसका खत्म होने लगता था। किसानों को तो बहुत प्रॉब्लम होता था इससे और जबरन ये वसूली किया करते थे, तो बहुत तकलीफ में थे वहां का किसान। तब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के बारे में तो सुना था क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह ऑलरेडी कर चुका था वहां साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ इनको बुलाया तो गांधी जी यहाँ आए, देखे दुर्नीति को देखे, तब उन्होंने चंपारण में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद लोग बहुत साथ दिए थे। तो चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिशु निम्नलिखित कौन धरनेर उद्भिज उदाहरण। तो जो शीशम का पेड़ होता है शिशु, तो ये डिसिडियस ट्री होता है, यानी कि पतझड़, जो ऑटम में झड़ जाता है ना, यानी कि जिसका ठंडा महीना में समझ लीजिए, जाड़े के मौसम में, एक्चुअली विंटर से ठीक पहले जो ऑटम आता है, शरद ऋतु में जो अपनी पत्तियां को झाड़ लेते हैं उसको डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, पतझड़ वृक्ष कहते हैं। तो शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार मरुभूमि भारतवर्ष से निम्नलिखित कौन राज्य अवस्थित है? बहुत ही आसान सवाल है। थार मरुभूमि कहाँ पर है? तो राजस्थान में है थार मरुभूमि। ठीक है, और ये थार भारत का लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह है थार। ठीक है, THAR, थार। और लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड अगर बोलेंगे मेरे भाई तब क्या होगा आंसर? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, याद रखो क्वेश्चन। सहारा अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाद बौद्ध काव्य की रचना करेছিলেন। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त, मेघनाद बौद्ध, बंगला का लिटरेचर का बड़ा योगदान है इनको, लिटरेचर इससे सुशोभित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनेल मेसी वर्तमान कौन क्लब टी फुटबॉल खेलें। ठीक है, यानी कि कौन सा फुटबॉल क्लब से लियोनेल मेसी फुटबॉल खेलता है। तो देख लेते हैं लियोनेल मेसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखो
ये वहाँ से है लियोनेल मेसी। और ये कहा पूरा नाम देखो, लियोनेल एंड्रिस मेसी। जन्म इसका इतना में हुआ था और अर्जेंटीना से ये रिलेटेड है, अर्जेंटीना देश का है। और ये पोजीशन फुटबॉल में कौन सा, फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता है। और ये देखो करंट टीम 2022 का मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी का, पेरिस सेंट जर्मन, ये करंट टीम है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा फुटबॉल क्लब से वो खेलता है, पेरिस सेंट जर्मन से खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन में लिखित कौन विषयतार लिखा है, अब्दानेर, उम्मीद है शायद सही पढ़ रहा हूँ, जुन्नो नोबेल पुरस्कार लाभ करें। कहने का मतलब अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनको मिला था। तो अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा जानते हैं, देख लो। ये महाशय हैं अमर्त्य सेन, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, अमर्त्य कुमार सेन। ठीक है, तो बोर्न देख लीजिए 1933 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्रिटिश इंडिया, जो बंगाल में पड़ता था। और आज के डेट में बात करें तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये इनको कौन सा अवार्ड मिला था, देखो, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि नोबेल प्राइज मिला था किस क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंस में, 1998 में। ये सभी चीजें आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूं या जो भी मार्क कर रहा हूं उसको याद रखो। और 1999 में भारत रत्न भी मिला था। तो नोबेल प्राइज मिला था किस क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंस में, यानी कि अर्थनीति में, इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब मिला था, 1998 में। आप लोग इस चेहरा को देखो तो क्या आप लोग इसको पहचान पा रहे हो? अगर पहचान पा रहे हो तो शाबाश मेरे भाई। ये है अभिजीत बैनर्जी मेरे भाई। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक साइंस में ही नोबेल प्राइज मिला है। तो 2 इंडियन बॉर्न को अभी तक इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज मिला है। एक तो है अमर्त्य सेन जी, दूसरा है अभिजीत बैनर्जी। लेकिन अमर्त्य सेन तो प्योर इंडियन है, लेकिन अभिजीत बैनर्जी अभी यूएस के सिटीजन है, बट भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल আমলে প্রচলিত मनसबदारी व्यवस्था किसेर संगे संपर्कित छिलो। देखो, यानी कि मनसबदारी सिस्टम किससे रिलेटेड था। तो देखो, मनसबदारी सिस्टम मुगल काल में अकबर द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है, अकबर द्वारा चलाया गया था मनसबदारी सिस्टम। और ये क्या था एग्जैक्टली अगर बात करें, ये एक रैंक को दर्शाता था। मनसब एक अरेबिक वर्ड से ही बना है। मनसब का मतलब ही होता है रैंक, ठीक है, कोई पद। इसमें क्या होता था, अकबर अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जो ऑफिशियल नियुक्त करता था, जनरल हो गए, इतना भी ऑफिशियल नियुक्त करता था ऑफिसर्स लोगों का, तो उनको कुछ फैसिलिटीज दिया करता था। ठीक है, जिसके तहत वो कितने सिपाही रख पाएंगे और क्या काम करेंगे जनरल लोगों का, सैनिक वगैरह का। तो यही था एक्चुअली में, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मनसबदारी सिस्टम उनका शासन व्यवस्था चलाने का एक नीति था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो गया, अर्थनीति से, धर्म से, राज्य विचार व्यवस्था से, या सेना बाहिनी? तो ऑब्वियसली सेना बाहिनी से, क्योंकि यहाँ पर सैनिकों वगैरह का भी बात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा, यूरो शब्द निम्नलिखित किससे संपर्कित है। तो यूरो, ठीक है, तो किससे संबंधित है, देखो ये है यूरो। यूरो का दरअसल सिंबल है ये। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो अब देखो इसको, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर यूरो लिखा भी है, और ये किसका तस्वीर है, देख रहे हैं ना, कुछ कॉइन से सिक्के हैं और कुछ करेंसी नोट्स है, यानी कि यूरो एक करेंसी का नाम है। करेंसी यानी कि रुपीज पैसा वाला बात, मनी वाला बात। तो किससे संबंधित हो गया, अर्थनीति से संबंधित हो गया, यानी इकोनॉमिक से संबंधित हो गया, अर्थनीति। एग्जैक्टली अगर बात करूं तो यूरोपियन यूनियन आप लोग सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अभी तो शायद 27 देश है, थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा ब्रेजिट के बाद में, यानी ब्रिटिश एग्जिट के बाद में। ब्रिटेन जब एग्जिट हुआ था, पहले 28 हुआ करता था। इनमें से लगभग 19 कंट्री लोग जो यूरोप के हैं, इन लोगों का करेंसी, यानी कि उन लोगों का जो करेंसी, जैसे कि अमेरिका का यूएस डॉलर होता है, अपना इंडिया का यूरोपीज होता है ना, उन लोगों का करेंसी है ये यूरो वहीं चलता है। ठीक है, तो अर्थनीति से संबंधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन शहर भारतेर मैनचेस्टर नामे विख्यात छिलो। मैनचेस्टर, इंडियन मैनचेस्टर, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत को मैनचेस्टर, तो ये अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। और किस लिए कहते हैं, तो टेक्सटाइल के लिए फेमस था, कॉटन इंडस्ट्री के लिए स्पेशली। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम फॉर मैनचेस्टर, IVC फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये लोथाल को कहा जाता है, तो गुजरात में पड़ता था लोथाल, डॉकयार्ड मिला था ना वहां पर। और इसको भी वही कॉटन इंडस्ट्री के लिए ही कहा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहने से अहमदाबाद जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचेर कौन राज्यटी मध्य प्रदेश संगे
कोनो सीमाना नहीं, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ उसका बॉर्डर टच नहीं होता है। तो फट मैप को देख लीजिए तो क्लियर हो जाएँगे। देखो ये है अपना एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो इससे कौन-कौन बॉर्डर शेयर हो रहा है? तो ये क्या है? ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, ये है यूपी, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है? और कोई बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बाकी तो बॉर्डर, यूपी बॉर्डर शेयर कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो नहीं बोला है, नहीं करने वाला को चुनना है, तो ये तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। राजस्थान भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र भी कर रहा है, बिहार शेयर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट, क्योंकि बिहार यहाँ पर है। तो बिहार और मध्य प्रदेश कहीं से भी टच नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा बिहार। बिहार मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगलार अकबर काके बोला है, यानी कि अकबर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? तो अकबर ऑफ बंगाल कहते हैं हुसैन शाह, सुल्तान हुसैन शाह, हुसैन शाही डायनेस्टी का, इसी को कहते हैं अकबर ऑफ बंगाल। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अकबर ऑफ बंगाल तो हम लोगों ने जाना, अकबर ऑफ कश्मीर बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? ये कहते हैं जैनुल आबिदीन को, मेरे भाई याद रखना, जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग कौन धर्मेर संगे संपर्कित हो, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, इंग्लिश में इसको नोबल एट फोल्ड पाथ कहते हैं। यह किस धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म से रिलेशन है? तो पहले अष्टांगिक मार्ग क्या है ये देखते हैं। ये है अष्टांगिक मार्ग। देखो, एट वॉक धर्म व्हील सिंबलाइजेस नोबल एट फोल्ड पाथ। ये जो धर्म व्हील दिख रहा है ना, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो चक्र है इसका स्पोक्स है, यही है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 चक्र, ठीक है, 8 स्पोक्स होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो फोटो को देख के क्या लग रहा है? एग्जैक्टली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो गौतम बुद्ध भगवान का कहना था कि 8 नोबल फोल्ड है पाथ है, जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए, जिसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए इंसान को, तब जाके उसको एनलाइटनमेंट का प्राप्ति होगा। और वो 8 नोबल पाथ्स क्या क्या है ये देखो, जैसे कि राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी होना, राइट इंटेंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ये सारे 8 नोबल पाथ्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जीके का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और सारा क्वेश्चन खत्म भी हो गया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट, and take care of yourself till the next video comes. Tada, bye bye.